का जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है, नेगेटिव है, तो सिंप्लीफाई भी करना है और इसको पॉजिटिव बनाना है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि हम इसको इस तरह से लिखे तो कोई दिक्कत है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई टू दी पावर 7। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यूबिक रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 वाई को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हो गया। अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं सबसे पहले। तो यदि पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो ये ऊपर चला गया, यानी आपका हो गया क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई टू दी पावर 7 बाई क्यूबिक रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 वाई। क्लियर है? हमने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया। क्लियर है? अब देखो दोनों में क्यूबिक रूट है तो दोनों को एक ही सिंगल रूट में लिख सकते हैं, सिंगल रूट में लिख सकते हैं, यस या नो, क्यूबिक रूट में लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 वाई। अब एक ही रूट में, सिंगल रूट में हमने लिख दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो सबसे पहले क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में जैसे ही आ गया था, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उल्टा कर दिया मैंने। अब दोनों क्यूबिक रूट है तो दोनों को सिंगल रूट में मैंने ला दिया। अब देखो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स यहाँ पे कितना है, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्स यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा आपके पास, नीचे में 4 है और ऊपर में 1 है, तो यानी एक्स क्यूब बचेगा। क्लियर है? और ऊपर में देखो वाई 7 है और नीचे में 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, वाई टू दी पावर 6। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट को तोड़ेंगे, यानी वाई टू दी पावर 6 बाई एक्स टू दी पावर क्यू टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं, यस या नो। क्यूबिक रूट हटाएंगे तो ये 1/3 लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हैं तो देखो, अब इसको न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारा, तो न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या है, y टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं, x टू दी पावर क्यू टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट जो है आपका क्या है, 4। कोई डाउट नहीं। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, यानी y टू दी पावर स्क्वायर, और ये 3 3 कट गया, x टू दी पावर क्या हो गया, 4। अब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, y टू दी पावर स्क्वायर का 4, x टू दी पावर स्क्वायर का 4, तो y 4 2 जा 8, x टू दी पावर 4। फिर से एक बार समझो ध्यान से। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्या किए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया। अब इसका यानी इसको रेडिकल नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? इसके बाद दोनों का क्यूबिक रूट ही फंक्शन है, तो एक ही रूट में के अंदर ला दिए। आप देख रहे हैं वो नीचे में x कैंसिल है, यानी x ऊपर में और यहाँ 4, तो 4 और 3 में एक कैंसिल हो गया, तो यानी आपका क्या बच गया, क्यूब बच गया, y 7 y 6 हो गया। अब दोनों को सेम करेंगे तो आप यहाँ क्यूबिक रूट का फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने बताया भी गया था वर्कशीट 1 में, रेडिकल साइन से एक्सपोनेंशियल साइन, एक्सपोनेंशियल साइन से रेडिकल साइन। तो ये क्या हो गया, 1/3 लिख सकते हैं आप। पावर को न्यूमरेटर को वाले में एक्सपेंड करेंगे, 6 × 1/3, 3 × 1/3, तो 3 टेक का टेबल में 6 कितना टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 3 3 कैंसिल हो गया, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4। अब इसको सेपरेट करो, वाई स्क्वायर टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4। आप यहाँ भी लिखकर छोड़ सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, एक्सपेंड करोगे सिंप्लीफाई, वाई टू दी पावर 8 एक्स टू दी पावर 4। दिस इज द योर आंसर। देखो क्लियर है या नहीं है?